हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक बारबी ड्रेस बनाना बताऊंगी। बहुत ही सुंदर ड्रेस बनेगी और स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करेंगे। तो ये देखिए, मेरे पास एक रेडीमेड बारबी स्कर्ट है और उसके साथ का मेरे पास क्रॉप टॉप है। ठीक है, तो अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर फ्रिल्स लगी हैं, इसे ऑल्टर करने में बहुत प्रॉब्लम आती है और बाहर से अगर कहीं करवाते हैं ऑल्ट्रेशन तो बहुत पैसे लगते हैं, प्रॉपर ऑल्ट्रेशन कराने में लगते हैं। नहीं तो शॉप वाले तो बोलते हैं कि वो साइड में एक सिलाई लगा के दे देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करेंगे। हम बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे कि हमने इसे नया ही खुद बनाया है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास जो स्कर्ट है इसमें देखिए आप घेर कितना ज़्यादा है ना। तो अब जैसे सपोज़ करो आप टेलरिंग प्रोफेशन में है, आपके पास कोई आया है इस तरह का ड्रेस, तो आप किस तरह बनाएंगे। तो आपके लिए, अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये मेरे पास टोटल इसकी वेस्ट साइज़ है 32 है, ठीक। और मेरे को इसको 26 करना है ना, यानी एक साइड का 13 करना है। अब आप देखिए, मेरे पास 6 इंच एक्स्ट्रा है। अब 6 इंच एक्स्ट्रा को तो हम साइड में प्लेट डाल के नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हमें सबसे पहले इसकी बेल्ट उतारनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अच्छा इसकी लेंथ भी ना थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये देखिए, आप दो तो नेट के घेर हैं, एक मेरे पास शाटन का है, एक केन लगा हुआ है, ये देखिए, और इसके नीचे एक शंटून लगी है। इतने सारे इसके अंदर घेर लगे हुए हैं। मतलब ये जो जितना भी इसमें कपड़ा लगा है ना, ये बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता कपड़ा है। और नेट भी इसमें ये मोनो नेट है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती, मुश्किल से 15 या 20 रुपये मीटर आती है। तो अभी मैंने आपको वो दिखाया, अब मैं आपको इसका टॉप भी दिखाती हूँ। तो देखिए, टॉप भी हमारा किस तरह बना है, थोड़ा स्टाइलिश टॉप है, सुंदर टॉप है। तो ये देखिए, ये हमारे पास टॉप है और इसके साथ ना एक साइड में एक दुपट्टा इस तरह लटका हुआ है, ठीक है ना, कमर पे अटैच है और ऊपर को इस तरह लटका हुआ है। और इसके अंदर ये जो पैड्स वगैरह लगे हैं वो बहुत बड़े साइज़ के, मतलब ये इस समय 42 बस साइज़ का है। और यहाँ पे ये शोल्डर पे, ये ऑफ शोल्डर में है, तो इस तरह पट्टियाँ सी लटकी हुई हैं। ये देखिए, तो ये सारा हमारे को 32 साइज़ में करना है, मतलब मुझे छोटा करना है, काफ़ी छोटा। और ये बहुत बड़ा साइज़ का है। तो अभी इसको देखो, ऐसे ही तो सिलाई लग नहीं सकती क्योंकि इसमें जो पैड्स लगे वो भी बहुत बड़े लगे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, जहाँ जहाँ ये जॉइंट है ना, इन सबको खोल लेंगे, ठीक। और खोलने के बाद ये पट्टियाँ अलग हो जाएंगी, तो हमें बनाने में भी थोड़ी आसानी रहेगी। बस इसको, जो ऊपर की पट्टी ना, उसको कुछ नहीं करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पे ये जो बेल्ट है ना, अब इसको मैं खोलूँगी तो इससे पहले मैंने क्या किया, इन सारे कपड़ों पे मैंने पहले पिनअप कर लिया, जिससे कि सारे कपड़े एक साथ फैले ना, क्योंकि सारा एक साथ फैल जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी, है ना। तो मैंने क्या किया, सब जगह पे ऐसे करके थोड़ी थोड़ी दूर पे पिनअप कर दिया और फिर मैं उसके बाद इसकी बेल्ट को खोलूँगी। तो ये देखिए, ये है ना, बीच बीच में जहाँ पे गैप है, तो इधर भी फ्रिल है, उधर भी फ्रिल है, और बीच में जो गैप है ना, यहाँ पे हमने पिन लगाई है ताकि हम यहाँ पर ही प्लेट डाल सकेंगे। अब हम देखिए इसको कटिंग करके निकालेंगे। उधेड़ना तो देखो नेट को बहुत मुश्किल हो जाता है, नेट फट जाती है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसकी बेल्ट को कटिंग कर लिया। अब देखिए, कटिंग करने के बाद ये सब कुछ ऐसे अलग हो गया, बस चेन के पास जुड़ा हुआ है। तो जो इसके अंदर केन वाला पोर्शन था वो मैंने अलग कर दिया। अब मैंने क्या किया, ये जो नेट वाला है, एक नीचे वाला नेट तो छोड़ दिया, ये जिसके अंदर ये फ्रिल लगी हुई है, ये देखिए, ये फ्रिल लगी हुई है, यहाँ पे मैं एक प्लेट डाल दूँगी, जैसे ब्लाउज़ में डलती है ना प्लेट, वो मैं प्लेट डालूँगी। तो लगभग 6 इंच की हम प्लेट डाल देंगे इसके अंदर। तो इससे हर उसके अंदर 1 इंच की प्लेट डलेगी, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे प्लेट डालेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब हमने प्लेट का निशान लगा लिया और हम प्लेटें डालेंगे। और अब ये जो मैंने बेल्ट है ना, बेल्ट तो बहुत बड़ी है ना, तो इसका जो ऊपर की लेस नहीं हटाएंगे, जो नीचे वाली एक लगी हुई है ना सीक्वेंस की लेस, इसको हटा देंगे। तो ये देखिए, इसको हमें खींच के नहीं उतार सकते क्योंकि ये सीक्वेंस की है तो टूट जाएगी। तो हमें कोशिश करना है इसे बहुत ही आराम से, इसकी जो सिलाइयाँ हैं उसे खोलेंगे और बेल्ट को हम खोल लेंगे। ये देखिए, ऐसे खोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो प्लेट डाली है, ये मैंने पूरे 6 इंच की प्लेट डाली है, ठीक है। तो ऐसे सब में मैं 1-1 इंच की प्लेट डालती जाऊँगी और बिल्कुल ब्लाउज़ की तरह प्लेट आ जाएगी। तो ये ऊपर की जो कमर है ना, इस पर ये सेट हो जाएगा और सारे जितने भी जोड़ है ना इसके, ये जो प्लेट्स होंगी वो एक साइड को होनी चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है।
तो चलिए, और ये जो अंदर वाला है एक और लगा हुआ है घेर, इसके अंदर चुन्नट कर लेंगे। हम मशीन से मोटा बखिया लगाएंगे और चुन्नट आ जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास चुन्नट आ चुकी है, ये देखिए, है ना, और सारी प्लेटें भी डल चुकी हैं। और ये जो अब साटन का जो कपड़ा है ना, ये देखिए, अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये इतना बड़ा है साटन का कपड़ा भी। तो यहाँ पे भी हम प्लेटें डाल लेंगे साटन के कपड़े में भी, और बस साटन का कपड़ा और इन सब कपड़ों को अटैच करते हुए पिनअप कर लेंगे। काटते समय भी हमने पिनअप किया था, अब वापस पिनअप करेंगे। ये देखिए, ऐसे कर करके, ठीक है ना। बीच के गैप में मैंने प्लेटें डाली और फिर अब मैं सारा साटन के साथ अटैच कर दूंगी। केन वाले पोर्शन को मैंने निकाल दिया है, तो केन वाले पोर्शन को पहले ही निकाल दो, फिर आराम से बनाते रहो तो इजीली बन जाता है। नहीं तो केन के साथ तो बनाना बहुत मुश्किल है। ये देखिए, बस इसकी फ्रिल को बैठाते जाएंगे और पिनअप कर लेंगे। तो अब देखिए मैंने सारे को पिनअप कर लिया है। अब करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह दिख रहा है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने क्या किया, पिनअप किया और मैंने सिलाई लगा ली। अब जितना भी हमारा ऊंचा नीचा ये आया है, ये बहुत मोटा कपड़ा हो रहा है, इस सबको हम कट कर देंगे ताकि अब हम इसके अंदर अपना केन वाला पोर्शन जोड़ सकें। तो ये देखिए सफाई हमारी हो चुकी है। अब ये हमारे पास केन वाला पोर्शन है। अब आपने देखा ना कि जब जैसे वो सब बड़ा आया है तो ये भी बड़ा आया है। तो अब मैंने क्या किया, इसको नाप के मैं देखती हूँ कि ये हमारे पास अब कितना है। तो मुझे 13 तो तैयार चाहिए, तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके लूँगी क्योंकि हुक लगाऊंगी ना आगे पीछे करके। तो ये मैं देखती हूँ कि मेरे पास ही कितना है। तो ये मेरे पास आया है 14 के आसपास आया है। तो अब मैं क्या करा, ये जो है ना प्लेटें, इसमें मैं यहाँ पे हर जोड़ पे एक एक प्लेट डाल के इसको भी 14 कर लूँगी, ठीक है। तो चलिए, अब मैंने ये तो तैयार था। अब जो इसका केन वाला पोर्शन है वो भी मैंने तैयार कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम वो केन वाला पोर्शन लगाएंगे। तो ये देखिए, इसको हमें कैसे लगाना है, इसकी साइड को पकड़ेंगे। चेन उसमें से मैंने खोली नहीं है, चेन वहीं के वहीं लगी है। अब मैं अंदर की तरफ से रख के, ये देखिए, ये देखिए ऐसे सिलाई लगाऊंगी। तो इससे जो चेन के जोड़ है ना वो भी छुप जाएंगे, और बिल्कुल चेन के किनारे किनारे मैं ऐसे करके यहाँ रख के मैं पिन लगा के आपको बताती हूँ कि कहाँ पे सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मशीन पे दिखा पाना ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये देखिए ऐसे रख के मैं इस पर सिलाई लगा दूँगी जहाँ तक चेन है। ये देखिए, अब हम आ जाते हैं इसके दूसरी साइड पे, दूसरे वाले को दूसरे जोड़ से मिला देंगे। ये देखिए, है ना, जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ये देखिए, अभी मैंने केन को बाहर रख रखा है। अभी मैं अंदर को इसे पलट दूंगी तो ये जोड़, जितने भी जोड़ तोड़े हैं वो सब अंदर चले जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। ये मैंने सिलाई लगाई और एक सिलाई मैंने ये लगाई। अब देखिए केन मेरे पास अभी बाहर ही रखी हुई है। अब मैं इस पूरी केन को ऐसे करके इसके अंदर डालूंगी। ये देखिए, ये देखिए इसके अंदर डाल दूंगी। तो ये हमारी देखिए केन अंदर सेट हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा देखिए चेन के जॉइंट आप देखो, ये देखिए सारे जॉइंट चले गए ना अंदर। तो ऐसी ही फिनिशिंग हमें दिखानी है। अब मैं इसको सारों को मिला के इसे फिर से सिल दूंगी, और जो बेल्ट लगाऊंगी ना वो अंदर से रख के बाहर को पलटूंगी। ये देखिए ऐसे सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, अब हम इसकी जो बेल्ट है ना इसे अंदर को रखेंगे और सेंटर से सिल लेंगे, आधा इधर आधा इधर, फिर वो बाद में कटिंग हो जाएगी बेल्ट की। तो ये देखिए मैंने आधा इधर सिला आधा इधर सिला। अब सिल के बस इनको बैठाते हुए इसके ऊपर मैं
ऐसे सिलाई लगा दूँगी। अभी मैंने बेल्ट को कट नहीं किया है, जितना भी एक्स्ट्रा है अब इसी के अंदर ही है। और फिर मैं ये जो सीक्वेंस है ये इसके ऊपर लगाती चलूँगी और फिनिशिंग इसके साथ ही हो जाएगी। अब मैं एक्स्ट्रा को कट कर दूँगी, बस अब इसको ऐसे मोड़ के तैयार कर देंगे। अब हम इसे नाप के देखते हैं कि ये कितना है हमारे पास। तो ये देखिए 13 पॉइंट समथिंग आया है, ठीक है ना। तो हमने रखा 14 था, तो 13 पॉइंट समथिंग आया है। इतना तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा हो गया तो बड़ा करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और बड़ा होगा तो छोटा हम इजीली कर सकते हैं। एक हुक आगे पीछे करके लगा देंगे। और अब आप देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है। अभी इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए कमर के ऊपर कितनी सुंदर सुंदर इसकी फ्रिल्स आई हैं। चलिए अब हम इसका ब्लाउज़ देखते हैं। तो ब्लाउज़ तो बहुत बड़ा है ना, और गल्स है छोटी। तो अब हमें इसको पहले पूरा खोलना पड़ेगा। तो ये जो ऊपर की नेक की पट्टी थी ना, ये मैंने हटा दी है। तो इसको हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नेक की पट्टी तो ठीक है, बाकी सब कुछ हमें इसी के अंदर करना है, ठीक है। इसे हम हटा के एक तरफ रख देते हैं। ये देखिए, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए एक तो ये बहुत बड़े बड़े इसमें पैड्स लगे हैं, ये हम निकालेंगे। और जो इसके साइज़ के पैड्स हैं वो लगाएंगे। ये देखिए इसका गैप भी 9 इंच पे आ रहा है। तो ये 9 इंच का गैप नहीं लेना, हमारे को ओनली 7 इंच का गैप लेना है। तो एक साइड चैन है, एक साइड हमारे पास सिलाई लगी हुई है। तो जिस साइड सिलाई है ना, इस साइड के कपड़े को पहले खोलेंगे और चेन को भी कट कर लेंगे, क्योंकि चेन को हम बाद में लगाएंगे अलग से। अब देखिए हम इसको ऐसे करके पलटते हैं और इसके पैड्स निकाल लेते हैं। तो ये मैंने पैड्स निकाले, 40 साइज़ के पैड्स लगे हुए हैं। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इसमें मैंने छोटे वाले पैड्स लगेंगे, इसमें 32 साइज़ के। तो ये रखे हुए हैं छोटे छोटे से पैड्स, ये लगेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखिए अब मैं पैड्स के निशान लगा लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, लगाएंगे बाद में। तो अब फ्रेंड्स हम पैड्स की सेटिंग के लिए उसका निशान लगाते हैं। तो विड्थ वाइज मैं 3.5 लूँगी। तो अब देखिए प्लेट की जो हाइट है वो हम नहीं लेंगे, हाइट में हम 3.5 लेंगे। ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है, ये ही लेना चाहिए, ठीक है। अब वैसे तो देखिए एक हमारे पास सेंटर पॉइंट मिल गया है, ऊपर मैंने 3.5 रख लिया। अब मुझे नीचे भी 3.5 रखना है। अब ये जो थोड़ा सा 1 इंच एक्स्ट्रा है, ये लेंथ में एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम यहाँ पर भी इसके सेंटर में एक निशान लगाएंगे। तो ये देखिए अब जो लेंथ में एक्स्ट्रा था वो मैंने निशान लगा लिया। अब मुझे पता चल गया कि नीचे हमारे का पैड्स कहाँ तक रहेगा और ऊपर कहाँ तक रहेगा, ठीक है ना। अब हम ये छोटे वाले पैड्स इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए अभी हम इसे जोड़ेंगे नहीं, सिर्फ हम यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे, पैड्स को सेट करके ना एक पिन लगा लेंगे। तो अब देखिए जो इसमें प्लेट्स डली हैं ना, वो तो 9 इंच पर डली हैं, तो वो थोड़ी सी पीछे को रहेंगी, तो उसे वैसे ही छोड़ देंगे, लेकिन हम पैड्स से थोड़ी सी फिटिंग डाल देंगे। अब देखिए इस पे सारे में मिरर लगा हुआ है। अगर मान लो मैं उस प्लेट को खोलती हूँ तो वहाँ से मिरर निकले हुए हैं, है ना, और तो वो फिर बहुत अगली दिखेगा, तो उसको हम छेड़ेंगे नहीं और हम इसके पैड्स की सेटिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह करके हमने पैड्स की सेटिंग कर दी। ये देखिए, ये देखिए अब देखने में ही ठीक लगने लगा ना। ये देखिए, है ना, प्लेट्स तो चलो थोड़ा साइड में चली गई, लेकिन पैड्स अपनी जगह पे हैं, तो उससे फिटिंग आ जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए अब ये जो जगह है ना बहुत चौड़ी है, तो हम सबसे पहले इसकी जो स्टेप है इसको हटाएंगे। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम दोबारा से स्टेप लगाएंगे तो उसके लिए हमें एक मार्किंग करनी होगी। तो सबसे पहले हम सेंटर में एक निशान लगा लेंगे और 3.5 सेंटर से इस साइड और 3.5 इस साइड, यानी टोटल 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। अब जो 7 इंच से एक्स्ट्रा आएगा उसको हम कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा आएगा ना, उसे कट कर देंगे, क्योंकि स्टेप हमारी अब यहाँ पर लगेगी।
चलिए यहाँ गोलाई हो जाएगी। तो अब हम ये वाली साइड भी बहुत बड़ा कपड़ा है, इसको भी कट कर देते हैं और फिर अब हम इसे उल्टा करेंगे और फिर अब जो पैड्स लगाएंगे उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब मैं निशान इधर ले लेती हूँ। जो निशान मैंने सीधी तरफ डाले थे वो निशान मैंने इधर ले लिए। यहाँ मैं इसकी सिलाई लगा देती हूँ। ठीक है, अब मैंने जैसे पैड्स पहले लगे हुए थे अब सिलाई से अटैच कर दिए। पहले तो मैंने पिन से लगाए थे ना, अब सिलाई से लगा के अब मैं इसे सीधा कर दिया वापस। ये देखिए, ठीक है। अब फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो गया। इसके अकॉर्डिंग ही हमें बैक पार्ट भी तैयार करना है, तो बैक पार्ट की भी स्टेप हम हटा लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास ये नेट लगी है ना, अब इस नेट को भी कट करेंगे। ये देखिए, थोड़ी थोड़ी सी बचाते हुए ताकि वो हम मोड़ सकें। चलिए, अब हम इसे ऐसे रखेंगे और फ्रंट पार्ट रख के सेटिंग करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। ये देखिए, बस अब इसी को रखते हुए अब इसकी सेटिंग करेंगे। ये देखिए, अब मैंने इसकी सेटिंग कर ली है और पीछे की तरफ प्लेटें नहीं थी, वो मैंने प्लेटें भी डाल दी। ठीक है, अब हमारे को ब्लाउज़ की तैयार फिटिंग लेनी है, बिल्कुल कंप्लीट। अब सेंटर पॉइंट से हम फिर फिटिंग जैसे हमने बैक साइड में लगाई है सेम वैसे ही फिटिंग लगा लेंगे। बस अब हम यहाँ पे एक साइड तो सिलाई लगाएंगे और एक साइड हम इसके चेन लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए टॉप बन के रेडी हो गया। देख रहे हैं ना आप, देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें ये स्टेप लगा देनी है दोनों साइड, ये पीछे और आगे इसे अटैच कर देंगे। तो जहाँ जहाँ मैं पिन लगाती हूँ वहाँ पे मैं सिलाई लगा देती हूँ बाद में। ये देखिए, ठीक है ना। अब देखो टॉप देखने में ही कितना सुंदर लगने लगा ना, और पहले कैसा बेढंगा सा लगा और लग रहा था। ये देखिए, तो टॉप हमारा सेट हो गया है। तो दुपट्टे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें इसका नेक सेट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नेक को हमें जब सेट करना है तो जो इसकी स्टेप है उससे 2.5 नीचे उतरना है। ठीक है ना, अगर ऊपर लगा देंगे तो झोल आ जाएगा। तो देखिए आपने ऐसे वी शेप डालनी है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये बिल्कुल मैंने 2.5 नीचे करा है और उसके सीधे में मैंने नेक को रख दिया। ये देखिए, ठीक है। और जब आप इसे रख के देखोगे ना तो आपकी यही शेप आनी चाहिए, ऊपर वी। और बस यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। अब बैक में भी हम इसके अटैच कर देंगे। जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा उसे नेक के अंदर दबा देंगे। ये देखिए,
तो ये टॉप बन के रेडी हो गया है और बारबी ड्रेस बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए, टॉप स्कर्ट मैं दिखा चुकी हूँ, टॉप भी मैंने पूरा बनाना बता दिया है। और बिल्कुल सेम अगर आपके पास कोई ऐसी बारबी ड्रेस हो तो आप उसे ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑल्ट्रेशन तो सिर्फ नाम की है, सिला पूरा गया है। और ये देखिए, मैं चुन्नी सेट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब देख रहे हैं ना कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स लिखना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।